विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में दो खेती संबंधी अहम बिल पास हो गए हैं। इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ये किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। ऐसी कौन सी खासियत है इन बिलों में जिससे किसान की तकदीर बदल जाए? देखिए, आज जो दोनों बिल राज्यसभा में पारित हुए हैं ये ऐतिहासिक भी हैं, किसान को स्वतंत्रता देने वाले भी हैं, बिचौलियों को समाप्त करने वाले भी हैं और किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले भी हैं। दूसरा जो मूल्य आश्वासन वाला एक्ट है उससे भी छोटे किसान का बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि छोटा किसान छोटे रकबे में अगर महंगी फसलें पैदा करेगा तो निश्चित रूप से उसे फ़ायदा होगा और ये विधेयक उसको इस बात की इजाज़त देता है। इससे गांव तक निजी निवेश भी पहुंचेगा, अच्छा बीज, अच्छा फर्टिलाइज़र, अच्छा पेस्टिसाइड भी किसान तक पहुंचेगा और हमारा जो छोटा किसान है वो वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेगा, तो उसका जो उत्पादन है उसका एक्सपोर्ट भी होगा। एक्सपोर्ट होएगा तो निश्चित रूप से किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। आज जो ट्रेड से संबंधित बिल पारित हुआ है, यह बिल मंडी प्रेमाइसेस के बाहर सारे क्षेत्र में ओपन ट्रेड की इजाज़त देता है। अब किसान अपने घर से भी अपना उत्पाद किसी दूसरे राज्य में भी अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। मंडी के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा, न राज्य सरकार का न केंद्र सरकार का। यह बिल 3 दिन के भीतर किसान को उसके उत्पादन का मूल्य के भुगतान की भी गारंटी देता है। एपीएमसी का जहाँ तक सवाल है तो एपीएमसी एक प्लेटफॉर्म राज्य का है, हमें उससे कोई आपत्ति भी नहीं है और वो एपीएमसी रह सकती है। किसान के पास अब 2 रास्ते होंगे, अगर वो चाहे तो एपीएमसी के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है और वो चाहे तो बिना टैक्स वाला एपीएमसी के बाहर के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है। अभी तक जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में किसान मंडी में आने के लिए मजबूर था। मंडी में निश्चित लाइसेंस वाले व्यापारी थे, वही उसकी फसल का भाव बोली लगाकर तय कर देते थे। वो चाहे कम हो और चाहे ज़्यादा हो और किसान को मजबूरी में उस माल को अपना शाम को बेच के जाना ही पड़ता था। इससे किसान को निजात मिली है। अभी तक किसान को अपना माल घर से लेकर मंडी तक आना पड़ता था, उसका लॉजिस्टिक खर्च भी उसको पड़ता था और अब व्यापारी किसान के घर जाएगा और किसान को राज़ी करेगा कि मैं आपका माल खरीदना चाहता हूँ, आप अपना माल मुझे भेज दीजिए। जहाँ तक किसानों में भ्रम की स्थिति है उसको मैं साफ करना चाहता हूँ कि ये बिल किसी भी सूरत में किसान के फेवर के बिल हैं। किसान के उत्पादन का वाजिब मूल्य उसे मिल सके यह सुनिश्चित करने वाले बिल हैं। किसान के जीवन को सुधारने वाले बिल हैं। खेती का जीडीपी में योगदान बढ़े इस दिशा में काम करने वाले बिल हैं और इन बिलों का एमएसपी पर कोई संबंध नहीं है। जी सर, एक छोटा सा यही सवाल है, आपने इतनी सारी खूबियां गिनाई लेकिन आप अपने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल को नहीं समझा पाए। किसानों की शंकाएं क्यों सरकार दूर नहीं कर पाई? क्योंकि कई राज्यों में किसान सड़कों पर हैं, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में। देखिए, जो किसान आंदोलनरत हैं उन किसानों से मैं किसी भी स्तर पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके माध्यम से भी किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो जब चाहें जैसे चाहें, मैं उनके हर भ्रम को दूर करने के लिए तैयार हूँ और आने वाले कल में भी तैयार रहूँगा। लेकिन जो किसानों के पीछे सियासती चश्मा लगाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं उनके मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र का गला घोटा गया है, बिल पास करने के लिए नंबर नहीं थे इसलिए डिवीजन नहीं होने दिया। कांग्रेस तो झूठ का ही सहारा लेती है। ये रिफॉर्म कांग्रेस लाएगी ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। मैनिफेस्टो तो किसी भी पार्टी का प्रतिबद्ध चेहरा होता है।
आज कांग्रेस अगर नैतिक रूप से सोचती तो कांग्रेस को अपने वायदे के अनुसार, अपने मैनिफेस्टो के अनुसार इस बिल का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस सिर्फ सियासत में भरोसा रखती है। कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहा है, आज भी फ़र्क है। इसीलिए कांग्रेस यहाँ खड़ी है। अगले चुनाव में कांग्रेस और नीचे जाएगी। शुक्रिया। ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने साफ कहा, इस बिल की तमाम खूबियां गिनाई और साथ ही साथ ये कहा कि वो किसानों से हर प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि आखिर किसान रजामंद होते हैं और ये जो बिल पास हुए हैं किसानों के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।